जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसका आप बेटे काफी सब्र से काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि सर पैटर्न बदल गया है। थोड़ा सा एनडीए 1 2024 हमें मुश्किल लगा था, क्वेश्चन सोल्व करने में अच्छा खासा पढ़ के भी गया था, फिर भी तो अब मेरे को अच्छा सा अपना अटेम्प्ट निकालना है। तो मुझे बता दीजिए कि कौन सी मुझे बुक्स फॉलो करनी चाहिए कि अगली बार एग्जाम में आए तो ना तो मैं घबराऊं कि पेपर देख के ऐसा आ गया वैसा आ गया, और मेरा पूरा सिलेबस उसके अंदर कवर हो जाना चाहिए। तो बेटा आज की वीडियो में हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं भाई मैथ्स की बुक, जो मुझे बेटे पर्सनली लगता है कि अब आपको ये पढ़ लेनी चाहिए, बेहतर रहेगा आपको अगर एनडीए पेपर को मैथ्स को बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपको निकालना है। तो बाउंड्री पे नहीं कह रहा, अच्छे नंबर अगर स्कोर करने हैं तो ये नहीं कि सिर्फ 50-55 ही करने हैं, उसके लिए तो मैं अलग से आपको बता ही दूंगा सोर्सेज क्या क्या करना है। लेकिन सिर्फ आपको अच्छा एक स्कोर करना है 100 के राउंड ऊपर ऊपर, तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा बेटे। देखिए सबसे पहले बेटे बात करते हैं, देखिए यार सबसे पहले तो यार ऊपर एनसीईआरटी आ जाती है। मैं तो बेटे देखो आपको बेसिक मैथ्स ही नहीं आता अगर स्कूलिंग लेवल का पूरा मैथ्स नहीं कवर हुआ। और एनसीईआरटी बेटे ओल्ड वाली कौन से वाली थी, यानी कि 2022 से एडिशन से पुरानी जितनी भी थी ना, अप टू 2022 की 2022 एडिशन की आपको मिल जाएगी। ये मैंने ना लिंक नीचे टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, वहां पे ये डाल भी रखी है, आप वहां पे जाके कर लीजिएगा। बात करें तो बेटा सबसे पहले आपको ये डाउनलोड करके अगर प्रिंट कराना चाहते तो प्रिंट करा लीजिएगा। पहले आपसे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बेटा जरूर हो जाने चाहिए, चाहे वो मिसलेनियस एक्सरसाइज क्यों ना हो, चाहे वो सोल्ड एग्जांपल क्यों ना हो, चाहे वो बेटा बीच में एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको पूरी एनसीईआरटी पहले पेज टू पेज कवर करनी है। बहुत जरूरी है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए। उसके बाद इन सबसे ऊपर तो देखिए सबसे पहले तो बेटे सबसे ऊपर तो आ जाता है, अगर मैं बात करूं तो वो रहता है बेटे नोट्स, यानी कि नोट्स बोले तो राइट कंटेंट। आपके पास सबसे पहले बेटे राइट कंटेंट होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है जिससे मेरा पेपर आ रहा है। राइट कंटेंट क्या होगा, जिससे बेटे आपका क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, जिसमें कॉन्सेप्ट सारा कुछ कवर होना चाहिए। लाइक आपको कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ना है, लाइक मैथ डिटरमिनेंट पढ़ना, आप सर्च करिए मेरे नाम से मैथ डिटरमिनेंट बाय मोहित सर, आपको सब लेक्चर्स मिल जाएगा, कैलकुलस मोहित सर सब मिल जाएगा। बाकी के जो रिमेनिंग है ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ आपको मिल ही जाएगा। स्टिल कोई रहता है वो मैं जल्दी से बेटे चैनल पर आपके लिए लेकर आऊंगा। इसके बाद बेटे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि देखिए एक पीवाईक्यू की बेटे बुक ले लीजिएगा, और पीवाईक्यू के अंदर ना आप ज्यादा वजन बेटे डालना है। अगर मैं बोलूं पिछले 5 साल के, अगर 10 साल के लिए हम लेके चलते हैं, यानी कि 2015 से लेके अगर हम 2023 तक के है ना, 14 से अगर हम ले लेते हैं, चलो 2014 से लेके 2023 तक के, और अब वाला 2024 का हो गया, तो इनमें से ना जो लेटेस्ट वाले हैं ना बेटा, लेटेस्ट वाले बोले तो 2019, 2020, 2021 है ना, 21, 22 और 23, इनके अंदर आने वाले क्वेश्चंस के ऊपर आपने ध्यान देना है। कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, एक एक चीज आपकी बेटे कवर होनी चाहिए, ये भी मैंने शेयर कर चुका हूँ नीचे ग्रुप में, राइट। और उसके साथ साथ बेटे अगर मैं आपके लिए बात करूं, जो जो इसके अंदर क्वेश्चंस आ रहे थे उसके अंदर आने वाले कॉन्सेप्ट्स आपको जरूर आने चाहिए, राइट। ट्रिक्स भी हैं उसके अंदर बेटे, कॉन्सेप्ट्स भी हैं, वो मैं पहले से ही ला चुका हूँ, ट्रिक्स भी है कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको उसके अंदर मैथमेटिकल रीजन उसका जरूर पता होना चाहिए कि ये ऐसे होता है। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका ये है, ये आपको बेटा इनकी समझ होनी चाहिए। इस बार इससे करीब हमें 10 से 15 क्वेश्चन बेटे सीधे मुझे तो इधर से ही देखने को मिल गए, सिर्फ थोड़ा सा पीछे गए तो मुझे काफी कुछ देखने को मिल गया पीवाईक्यू से। इसके अलावा बेटे अब आप एक और चीज और नई बेटे करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर प्रैक्टिस बुक। एक बेटे प्रैक्टिस बुक आप जरूर रखेंगे। अगर आप किसी बैच में है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको मिल ही जाएगा सब कुछ, राइट। तब तो आपको वही टीचर ही आपको पूरा गाइड करता रहेगा, डेली आप मिलते रहोगे तो प्रैक्टिस चलती रहती है। बट अगर आप करना चाहें तो मुझे जो बेटे लगती है कि आप ना एक आर.डी. शर्मा की बेटे बुक आती है, आर.डी. शर्मा सर है हमारे, ठीक है, पुराने कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने किताबें करी है ना, तो उनकी तरफ से तो आर.डी. शर्मा की बेटे आपकी ना एक जेई वाली बुक आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। आर.डी. शर्मा की आप लिखेंगे ना तो बेटे आपको सर्च कौन सी करनी है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैथ्स की। ध्यान रखिएगा, फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव मैथ्स की दूसरी मत उठा लेना। उसके अंदर बेटा वॉल्यूम 1 आती है, वॉल्यूम 2 आती है। वॉल्यूम 1 में आपको 11th के चैप्टर कवर हो रहे हैं, वॉल्यूम 2 आपको ये कवर हो रहे हैं, राइट। ये आपको कर लेना। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटे पीछे दे रखे हैं, वो आपको कर लेने हैं। अगर अब मैं बात करूं सर वो तो जेई वाली बुक हो गई, सर उसको हम कैसे करेंगे सर, है ना, कि सर वो तो जेई वाली हो गई, हम उसको कैसे करेंगे। इनको करने का बेटे सबसे सिंपल एक तरीका क्या है, तेरे को ना इस तरीके से ही चलना पड़ेगा, तेरे को बेटा इसी तरीके से ही चलना पड़ेगा। तेरे को पहले मेरी सारी क्लासेस करनी पड़ेंगी, नोट्स अच्छे से बनाने पड़ेंगे, टाइम निकालना पड़ेगा अपने सपने के लिए, तेरे को पहले टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम क्या सब कुछ देना पड़ेगा, तब जाके सपना मिलता है, तब जाके सपने असली में सच्चे होते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं हाई यार ड्रीम कम्स ट्रू, वो इसलिए बोलते हैं, वो जो मेहनत करते हैं ना पीछे, वो ली तो बेटे पहले करनी पड़ेगी। नोट्स कर पहले कवर, एनसीईआरटी खत्म कर, उसके बाद बेटे पीओ के जब फिर इसके पास आइयो, फिर इसके पास आइयो। इसके बीच में भी अगर तू आना चाहता है तो बेटे स्पेशल 30 वगैरह में लेके आता रहता हूँ,
स्पेशल 30 की क्लासेस वो तुम कर लो, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट तुम्हारा मजबूत हो जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड कि हाँ यार जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आपने वो पढ़ लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, अब एक बार ये देख लो, फिर इसके बाद आप इस पे मूव कर दो। क्योंकि कुछ क्वेश्चन बेटे अगर आपसे बन रहे हैं तो जो जो बन रहे हैं वो वाले कर लेना, जो जो नहीं बन रहे वो छोड़ देना, क्योंकि सारे एनडीए लेवल के नहीं है। अगर मैं बात करूं बेटे टोटल 100%, उसमें से आपको करीब 50% या 40 से 50% आपको एनडीए लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाकी के बेटा थोड़े से लेवल बढ़ा के, तो वो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, सिंपल सी बात है, जो हो जाए वो हो जाए, नहीं तो नहीं। सिलेबस हमें बेटे पूरा करना है, जो भी अब की बारी अपडेटेड हुआ है सिलेबस वो मैं आपसे अपडेटेड क्लासेस लेकर आ जाऊंगा। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कोशिश करा करो पुराने लेक्चर्स को छोड़ के अब नए लेक्चर्स पे मूव करो, ताकि अपडेटेड कंटेंट के साथ आप भी आगे बढ़ते चलो, राइट। क्योंकि अब की बार तो यूपीएससी ने भी सिलेबस हमारा काफ़ी बढ़ा दिया। तो ये सब बुक्स है बेटा जो अगर आप घर से पढ़ना चाहे तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। ये सब की मैं भी पीडीएफ होगी तो बेटा ये भी मैं इसकी पीडीएफ अगर मेरे को मिलती है तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वरना मुश्किल है, होगी तो पुराने एडिशन की होगी, नई वाली नहीं होगी, राइट। और ये सब आप साथ में कर सकते हैं पीओक्यू वगैरह की, राइट। तो ये बेटा इन्फॉर्मेशन थी जो बुक्स की मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। ये है अभी के लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए बता रहा हूँ बेटा कि अभी जो पेपर है अगली बारी कैसा आएगा, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अब की अभी हम पूरी अच्छे से तैयारी करके चलेंगे कि कुछ भी हो जाए हर चीज़ के लिए हम तैयार हैं। कोई भी खतरे से बेटा कोई भी खतरा आ जाए सबके लिए हम तैयार खड़े, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बेटा मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो बेटा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।